अभी सबका एग्जाम चल रहा है बाबू, तो डिस्टर्बे सब चल रहा है। देखो क्या करा बाबू, इसको खत्म करते हैं। एबीसी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल कह रहा है क्या बाबू, मन से समझना संस्कृति। अब फिर बाबू कहेंगे ऐसे कैसे हो जाता। एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। रेड वाला देखो, ग्रीन वाला बीच वाला छोड़ दो। ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स किसको कहते हो, जिसका दोगो साइड बराबर हो गए। ठीक बाबू, निधि ऑन करो। इन बीच बाबू अल्टीट्यूड बीई और सी एफ, अल्टीट्यूड क्या बी है और अल्टीट्यूड सी एफ है। तो अल्टीट्यूड कहने का मतलब कितना, 90 डिग्री। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अल्टीट्यूड का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक। आर ड्रान टू इक्वल साइड ए सी और ए बी। कह रहा वो साइड आपका ए सी और ए बी क्या इक्वल है, इसी पे बाबू अल्टीट्यूड ड्रा किया गया। तो शो करना आपको बाबू कि अल्टीट्यूड इक्वल होगा। सो डेट अल्टीट्यूड आर इक्वल बाबू, है ना। तो वही बाबू कुछ नहीं लिखे, वैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल है मेरे ला। तो आइसोसेल्स का दोगो साइड क्या होगा, बराबर होगा बाबू अमन। दोगो साइड कौन बराबर होगा अमन, ए बी और ए सी आपस में बराबर होगा। तो वही लिखल है। अब मान लो बाबू मेरे, थोड़ा सा बाबू शांति से देखो। तो ए बी ई साइडवा और ई साइडवा बराबर है। ए बी ए सी बराबर है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला। अरे ए बी साइड का अपोजिट एंगल ये पूरा एंगल सी। ई ए सी साइड का अपोजिट वाला कौन है एंगल, ये वाला एंगल। किसी भी ट्राइंगल का बाबू है ना, अगर साइड इक्वल होते तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड बाबू है अपोजिट इक्वल एंगल। तो इसीलिए एंगल ए बी सी ए सी बी बराबर हो। तो आपको प्रूफ करने का है बी बराबर सी एफ। कैसे प्रूफ कीजिएगा, सोचो। ये वाला पॉइंट बाबू सी एफ है, सर यहां से एफ ये सी एफ है। और यहां से बाबू बी है तो सी एफ और बी ई बराबर होगा। तो दो चीज सर आपको इक्व, हाँ जी। बी एफ सी मिलेंगे, एगो सी ई बी मिलेंगे। आ, 90 अपोजिट एंगल इक्वल, बीच में बी सी कॉमन हो गया, एंगल एंगल साइड से ठीक। प्रूफ हो गया। देखो जब भी आपको बाबू दो चीज इक्वल प्रूफ करने का है निधि, तो बाबू दो गो ट्राइंगल खोजना। अब इसमें से बाबू बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, या ऊपर है ना। तो उस तरह से दो गो ट्राइंगल सेलेक्ट करो न्याय संस्कृति शैतान, कि जो आपका दिया हुआ डाटा है उस ट्राइंगल में आ जाए। ऐसे अपने मन से है ना, कोई सा भी ट्राइंगल नहीं सेलेक्ट करना है। ट्राइंगल इसमें बाबू इस तरह से दो गो ट्राइंगल सेलेक्ट करो, जो दिया हुआ डाटा है जो लाना है वो सारे आ जाए। कैसे आएगा, तो सोचो मेरे लाल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर। आए सर, एगो बी एफ सी या बी सी ई लेते हैं, तो ई साइड आ जाता है, ई भी आ जाता है, ई हो आ जाता है, मामला फंस हो गया। कौन सा बाबू, बी बी सी, मन से देखना, ई वाला ट्रायंगल बी सी एफ। अगर इस तरह से वो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हो, तो देखो सर ये एंगल 90 डिग्री है, वो ये दूसरे ट्रायंगल का इधर, एगो एंगल ये आ जाएगा। बात समझो। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी सी एफ की बात कर रहे हैं। एक और कौन ट्रायंगल बनेगा, सोचो सोचो। थोड़ा देर के लिए ऊपर अगर भूल जाते हो कि ऊपर कुछ नहीं है, तो एगो ट्रायंगल इधर से बनेगा। मन से देखना बहुत संस्कृति शैतान। ई डी ई वाला और ई वाला बाबू मेरे, है ना। तो एगो बी सी एफ ले रहे हो, तो एगो सी बी ई। बात समझो। आप कहीं से भी लिख सकते हो, मान लो एफ बी सी। एगो इधर से ट्रायंगल ले रहे हैं सर, एफ बी सी, तो एगो अगर बाबू है ना एफ बी, तो ई सी बी। दो ट्रायंगल दिख रहा है संस्कृति कि नहीं बाबू देती। बस अभी दो ट्रायंगल सोच लिया बाबू प्रियांशु, काम आपका बन गया। कांग्रेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान भी होता है। अभी दोनों ट्रायंगल में चलेंगे मेरे लाल। इन ट्रायंगल, अब जैसे आपको नाम लिखना लिखो, मान लो एफ बी सी लिखेगा, इन ट्रायंगल एफ बी सी लिखेगा, या बाबू बी सी एफ लिखे, जो लिखना वो लिखे। मान लो इन ट्रायंगल बी सी एफ लिखा, बी सी एफ।
मतलब बी से सी जा रहे हैं, तो दूसरे नंबर ट्रायंगल में क्या लिखेगा, सी बी ई कीजिएगा, है ना। दूसरे ट्रायंगल में क्या कीजिएगा, अगर बी सी एफ ले रहे हो, बी सी एफ इधर जा रहे हो 90 वाला लास्ट में, तो दूसरे में ट्रायंगल में क्या करोगे, बी सी बी ई करोगे, इन ट्रायंगल सी बी ई। हो गया। इसी के सीक्वेंस इससे मैच होना चाहिए, यहाँ पे आप कुछ लो, इसी के जैसा यहाँ होना चाहिए, नहीं हुआ तो गलती हो जाएगा बस। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या है सर, सोचो सोचो, बी सी एफ ट्रायंगल करने, बीएफ एंगल बीएफ एंड एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। हाँ मेरे लग, देखो बी सी एफ ये ट्रायंगल हुआ, और सी बी ए ई ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा, बी सी सर दोनों में आ रहा, अरे बी सी एफ और सी बी ए ई वाला सेट वाला दोनों में आ रहा सर, तो इधर से बी सी और इधर से सी बी सी बराबर सी बी, कैसे सर, कॉमन, ठीक। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, बी सी एफ है ना, बी सी एफ मतलब ये पूरा एंगल हुआ सर, एंगल बी, ट्रायंगल बी सी एफ का ये पूरा एंगल हुआ, ये पूरा एंगल को क्या लिखोगे, है ना, एफ बी सी या सी बी एफ कर सकते हो। एंगल कौन सा सर, जो लिखना बाबू, ऐसे चलो सी बी एफ ये वाला एंगल हुआ, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल सी बी एफ, तो यहाँ से बी सी, है ना, यहाँ से देखो सी बीचे वाला लेटर है, तो यहाँ भी बीचे वाला लेंगे, बी ले लिए, फिर सी के बाद बाबू, है ना, सी बीच वाला हो गया, पहले बी जा रहे हैं तो बी जा रहे हैं, तो यहाँ सी के बी के पहले तो लोगे सी हो जाएगा, कितना सर, इक्वल सर, कहाँ से सर, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ये कहाँ हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सर, और क्या सर, एगो एंगल 90 डिग्री सर, बी सी एफ में 90 सर, क्वेश्चन में दे ले, तो एंगल कौन सा लिखेगा, बी सी एफ बराबर एंगल सी बी ई बराबर 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अल्टीट्यूड है, सर अल्टीट्यूड में, हाँ जी, सर ये एंगल सी बी एफ इक्वल टू बी सी ई, ये नहीं समझ आया सेकंड वाला। अरे बाबू मेरे सूर्य में इक्वल साइड है, इक्वल ट्रायंगल बाबू, किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर साइड इक्वल है, मान लो बाबू ए है बी है सी है प्रियांशु, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है बाबू, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। अब इक्वल साइड है बाबू, तो इस साइड के अपोजिट एंगल हुआ कौन वाला, ई वाला, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन वाला, ई वाला, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो वही किए बाबू, ए बी और ए सी बराबर है, तो इस ए बी के अपोजिट एंगल हुआ ई वाला बाबू, इस ए सी के अपोजिट एंगल हुआ ई वाला, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो वही लिखल है मेरे ला। अब ये एंगल बाबू बी सी, है ना, एफ तक लिखो चाहे ए तक लिखो, मान लो सी बी ए तक चलेगा सर, हमारा मन में डाउट हो रहा है, सी बी ए तक चल रहा, तो बाबू सी बी ए तक लिखो चाहे एफ तक लिखो, ये एंगल हुआ वही ना रहेगा जी, तो इसीलिए बाबू मेरे सी बी एफ तक, चूंकि हम ट्रायंगल सी बी एफ लिए हैं तो सी बी एफ तक ही लिखा गया, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, तो ट्रायंगल क्या हो गया बाबू, कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल बी सी एफ दिव्यांग कांग्रेंट मेरे लाल, ट्रायंगल सी बी ई, सर कैसे, हाँ सोचो कैसे, सर आपने बोला ना हम बी एंगल बीएफ और मतलब बीएफ और सीई भी इक्वल लिख सकते हैं, मतलब भी एक आगे वाला और एक पीछे वाला, और दूसरी साइड का भी एक आगे वाला पीछे वाला, फिर आपने वो क्यों नहीं लिखा। कहने लिखे लिखे ना जी, एंगल बी वाला ई वाला बी एंगल लिखोगे ना जी, तो बी एंगल कैसे लिखोगे, एंगल बी बीच में है ना, वो बी में लिखो, तो सर बी बाबू नहीं, आपने बोला था कि बी मतलब एक जो आगे वाला एंगल और पीछे मतलब बीएफ इक्वल हो गया सीई के। बी बी ए इक्वल क्या, सर बीएफ ट्रायंगल जैसे आपने लिखा है बीसीएफ और ट्रायंगल सीबीई,
तो उसमें से बी एफ और सी इक्वल हो जाएंगे, आपने बोला था ना, ऐसे लिख सकते हैं। अरे तो बी एफ इक्वल्स, ये बी एफ बोल रही भोली मेरी, तो बी एफ कौन साइड हुआ, ये साइड हुआ है ना जी। तो ये हाँ साइड हुआ कहीं इक्वल थोड़ी दिया हो कि बी एफ बाबू जो साइड बी एफ ये कहीं इक्वल थोड़ी दिया हुआ है। बी एफ ये साइड लेंथ कहीं इक्वल थोड़ी दिया हुआ है कि बी एफ और सी बराबर हो जाएगा। इक्वल अगर साइड है बाबू तो एंगल इक्वल होते हैं, या इक्वल एंगल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। बात समझिए, है ना। इक्वल साइड, सॉरी बाबू, इक्वल अगर साइड है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मेरे लाल, ठीक नहीं। सर, है ना, तो तो ये फिर तो आप वैसे कब लिख सकते हैं? ऐसे बाबू देखो, आइए एंगल होगे तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाला होगा, ये एक ही ट्रायंगल नहीं ना, यहाँ दो अलग अलग ट्रायंगल हो जाता है ना जी। किसी भी ट्रायंगल में बाबू अगर इक्वल साइड होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, कर अपोजिट वाला ये एंगल वही साइड का अपोजिट ये एंगल आपस में बराबर होता है। सीधा सी बात, वही कंसेप्ट लगा तो बस। फिर वो कब लिखेंगे? ये आपका कंडीशन कुछ मान लो मिड पॉइंट पे दे रहा था, कहता बाबू कि सी जो ए पॉइंट है बाबू मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो उस केस में बाबू इधर का मिड पॉइंट फिर भी नहीं कर सकते मेरे लाल। कोई और कंडीशन देगा तब ना बी एफ और सी बराबर कीजिएगा बाबू मेरे। हाँ कांग्रेंट कर देंगे उसके बाद बराबर हो जाएगा। अभी हम कांग्रेंट किए, कांग्रेंट करने के बाद इक्वल होगा, अभी कांग्रेंट नहीं ना किया, अब ना कर रहे हैं, कांग्रेंट करने के बाद इक्वल हो जाएगा, बी एफ और उधर बराबर हो जाएगा। इसलिए बी सी बी क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड से। तो एंगल एंगल साइड से इक्वल हो गया मेरे लाल, तो हम लोग कह सकते बाबू सी एफ और बी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। बाई सीपीसीटी से, अरे ट्रायंगल बी सी एफ में ई साइड और सी बी ई में ई बी साइड वा इक्वल हो जाएगा बाबू बाई सीपीसीटी से। सर अब तो इस क्वेश्चन कर सर। हाँ जी, इसी का ये उल्टा वाला बाबू ये क्वेश्चन बचा वाला मेरा वाला वो करा दीजिए। बता दे। इसलिए बाबू ट्रायंगल कौन सा बाबू मेरे, ये सबको समझ में नहीं आएगा जी, इसलिए बाबू एंगल कौन सा, बी साइड बाबू बी ई, साइड सी एफ लिख लो बाबू मेरे, सी एफ बराबर बाबू इसलिए सी एफ बराबर कितना, बी ई। कैसे मेरे लाल, बाई सीपीसीटी से बाबू मेरे। तो जो आप बोल रहे संस्कृति कांग्रेंट प्रूव करने के बाद लिखिएगा, इसलिए बाबू अल्टीट्यूड आर इक्वल बाबू, अल्टीट्यूड आर इक्वल। आप वाला क्वेश्चन ये सबको हवे नहीं लगेगा भोला मोना बाबू, आपको स्पेशल सर क्वेश्चन याद। हाँ जी, सर इसमें दो ट्रायंगल ये भी तो ले सकते थे, ए बी ई और ए सी एफ। ए बी ई ले सकता था मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बाबू ए बी ई और ए सी एफ, सर एगो साइड हो समझा गया सर हाँ सब बाबू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल। ए सर बी ई ले लोगे तो ई साइड वा, और ए सी एफ ले साइड वा हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए कॉमन हो जाएगा, ये एंगल ए कॉमन हो जाएगा उस केस में। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे जैसे दो ट्रायंगल आप सेलेक्ट करो काम आपका बन जाना चाहिए, बस दिए गए डाटा आप वो भी ले सकते हो, ए बी ई और ए सी एफ में ए बी साइड ए सी साइड बराबर हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, वहां भी ए एस ही लगेगा। सर वो लोग करा दीजिए सर, सब बताएंगे तब सब सीखेगा सर। अरे ऊपर ऊपर इस सब का पार हो जाएगा, उसमें लगेगा, आपको बता देंगे, दिक्कत नहीं है, इस सबको थोड़ा सा बताने दो ना। जल्दी को मेरे लाल, अब इसी का उल्टा वाला है, एनसीईआरटी तो भी सबसे बन नहीं रहा भोला मेरा। सर मेरा गलत वाला बात है सर। अरे बता देंगे आपको, तो वो 5 मिनट बता देंगे, हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन का यहाँ पर समझाते हैं सर तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर डीप से बता देते हैं। अरे कल हम बता देते थोड़ा सा। हाँ ना सर, कहने का जल्दी मतलब यहाँ पर ना थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी लिखिए, इसी का बाबू उल्टा है भोला मेरा, 3 4 क्वेश्चन जल्दी से करो।
बोला बनाया कैसे सर, ये कम से बता दें, कम से दिमाग लगाएंगे कम से। कौन जी? जो भेजे थे दिमाग कैसे लगाएं उस पर। देखेंगे तो ना जी कहिया भेजा है। राइट एंगल वाला हो ना गया जी, कुछ ही करो जी। 36 डिग्री प्रूफ करेगा। 36 डिग्री प्रूव करे के। शायद रुकिए सर, देखा बोलते हैं। हाफ ऑफ ए बी, एबीसीडी स्क्वायर बाबू, ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ हाँ, आउटसाइड द स्क्वायर। हाफ ऑफ एंगल ए बी ई प्रूफ करना। ए सी बराबर। हाँ मेरे लाल, चलो बता देंगे, 5 मिनट बता देंगे, हो जाएगा। स्क्वायर बनाओ, एगो बाहर में एगो ट्रायंगल बनाओ, एगो साइड कॉमन हो जाएगा, तीनों साइड फिर इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर का एक साइड पे दूसरा एगो ट्रायंगल बनाइएगा। 5 मिनट का काम है। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला क्वेश्चन देखो, करो दिव्यांग बाबू। ये सब आप लोग का एनसीईआरटी का है, ये सब भी नहीं बनेगा बाबू तो स्थिति थोड़ा दयनीय हो जाएगा। तो फिर एडवांस क्वेश्चन बनेगा कैसे? इतना ही दुनिया थोड़ी है बाबू। इसी का उल्टा है मेरे लाल, फिगर यही रह देते हैं, एबीसी इज ट्रायंगल बाबू। अब ये उल्टा का दिया, एबीसी इज अ ट्रायंगल। सोचना संस्कृति, इन विच अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड बाबू मेरे निधि, कौन सा अल्टीट्यूड है? बीई एंड सी एफ। सी एफ बाबू, टू साइड्स बाबू, ए सी एंड ए बी। ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब ये साइड इक्वल, अब ये अल्टीट्यूड क्या दिया हुआ? टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब ये आपका अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। प्रीवियस वाला में ट्रायंगल इक्वल दिया, आइसोसेल्स था, अब ये अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ। सो डेट बाबू ए बी बराबर ए सी। अब ये शो करो, ऐसे दो गो क्वेश्चन दिया बाबू, सो डेट बाबू 1 नंबर में ट्रायंगल ए बी ई कांग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ उसी का उल्टा है। और दूसरा में ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे कीजिएगा? उल्टा है। पिछले बार में आपको साइड इक्वल दे देता है मेरे लाल, रियल टीच्यूड इक्वल दे दिया। सोचो सोचो सोचो, सोचो निधि, क्वेश्चन पढ़ो संस्कृति, सोचो जी, आसान है बाबू। दिव्यांग शैतान वीडियो ऑन करो जी, अमन शैतान ऑन करो, बंद करके सुतल रहा था। अरे इतना भी नहीं सोच पाइएगा तो आगे कैसे 9th-10th में क्या करोगे जी? 10th में पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिया हुआ डाटा लिखो, गिवन बाबू बीई और सी एफ क्या अल्टीट्यूड है? गिवन मेरे लाल, अल्टीट्यूड बीई, यही फिगर रह जाएगा, बीई एंड सी एफ आर इक्वल बाबू। आर इक्वल मतलब क्या सर? बीई बराबर कितना? सी एफ। हो गया।
अब अल्टीट्यूड है बाबू, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल कौन लेंगे सर? ए बी ई, ए बी ई, ये एंगल वाले लो मेरे लाल, एंगल ए बी ई, और एंगल ए बी नहीं, ए ई बी बाबू। पूरा बड़ा का ट्रायंगल नहीं है सर, पहले छोटा ट्रायंगल ना काउंट करना पड़ेगा तब होगा। ऐसे तो जो ये कह रहा है वही ए बी लो ना जी, ए बी ई, ए सी एफ, ए सी एफ, ये दिया हुआ, ये एंगल एफ है, ये एंगल कितना है? ए एफ सी, 90 डिग्री, इतना चीज दिया हुआ मेरे भोला। तो आपको प्रूफ करना बाबू, दो चीज प्रूफ करना, प्रूफ मेरे लाल, वी हैव टू प्रूफ बाबू। एक नंबर में ट्रायंगल ए बी ई कांग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ संस्कृति। नेक्स्ट बाबू एकांत, एबीसी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब ए बी और ए सी बराबर प्रूफ करना, ए बी बराबर ए सी, ये साइड वो साइड इक्वल प्रूफ करना। सर आप इसमें कहा ले रहे हैं सर ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल में भी तो ले सकते हैं, बीईसी अरे मेरे में। बहुत हद कर रहा है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला पहले प्रूफ करो आप कुछ, लेकिन क्वेश्चन जो कहेगा वही ना लोगे जी। अच्छा ठीक है। एबीसी इज आइसोसेल्स बाबू, क्वेश्चन जो करा वही ना दीजिएगा। आप तो ऐसे बाबू अपना मन से जो मैंने वो ले लो, लेकिन आपको क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी ई और ए सी एफ कांग्रेंट प्रूफ कीजिए, इतना चीज आपको लिखना है। कैसे करोगे सोचो मेरे बाबू, सोचो निधि, हो गया भोली, पिछले के जैसा है जी। क्वेश्चन पढ़िए और दिए गए डाटा को लिखिए। सर एंगल एंगल साइड से प्रूफ हुआ। ये सब की जरूरत, लिखो, हल्का हल्का करते हैं, जल्दी लिखिए। ए अमन शैतान ऑन करो जी, एकांत बाबू ऑन कीजिए। देखो अक्षिता कैसे करोगी बोली। सर छत पे है सर। अदिति, असने, एमन शैतान ऑन करो एकांत बाबू। निधि अब कंग्रेंसी में नई गड़बड़ होना चाहिए निधि, एग्जाम में बाबू फिर ऐसे ही करते रहोगे। ये दूसरा बार पढ़ा रहे बाबू कंग्रेंसी। सोचो निधि कैसे लाओगे बाबू, ट्रायंगल तो देल है ये सर, दोनों ट्रायंगल में तीन चीज इक्वल करेंगे, दो गो तो दे ही देता सर, एंगल देल है ये और अल्टीट्यूड भी इक्वल देल है ये, एक चीज सोच लो, काम बन गया। कंग्रेंसी से आसान। हाँ जी, लाइंस और एंगल का पंछी को प्रूफ एनसीईआरटी वाला नहीं बताया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट था। पंछी प्रूफ इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं बताया लाइंस और एंगल्स का। कौन सा जी? सर 1/Q-R करके ऐसी वाला, बहुत पंछी को बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है लाइंस और एंगल्स है। अच्छा बाबू, देखो मेरे लाल, प्रूफ कैसे करोगे बाबू मेरे, क्या करा ट्रायंगल ए बी, सोचो ए बी ई करने चलेगा, ई ट्रायंगल में बोल्ड करो, ए बी ई वाला ये ट्रायंगल में, बात समझ में आता है? जो कह रहा है क्वेश्चन उसी में चलना, ए बी ई, ए बी ई और ए सी एफ इसमें ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल में, मतलब नीचे वाला पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला पार्ट थोड़ा देर के लिए भूल जाओ बस। अब सोचो दोनों में क्या होगा सर, सोचो सोचो,
आए सर, ए बी ई में बीई और ए सी एफ में सी एफ, बीई और सी एफ बराबर हो जाएगा सर, है ना। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड मेरे लाल ट्राइंगल ए सी एफ। अब यहाँ पे सीक्वेंस हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया बाबू कि ये चीज प्रूफ कीजिए, तो जो दे उसी को लिखेंगे। देखो बीई मेरे लाल इस साइड वा बीई, बीई बराबर कितना सी एफ। कैसे सर दे ले बाबू, एल्टीट्यूड इक्वल है दिया हुआ मेरे लाल। और क्या मेरे लाल, सोचो सोचो करो कमाल, ए एंगल बी एफ ई, ए बी ई ये एंगल हुआ, और ए सी एफ ये एंगल हुआ, कॉमन होगा दोनों में। अरे दोनों ट्रायंगल देखो ना जी, ए बी ई में एंगल आ रहा, ए सी एफ में यही, तो एंगल ए क्या होगा, कॉमन होगा। तो एंगल क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी ए ई कर दो, बी ए ई कर दो, यहीं से लिखो एंगल बी ए ई। यहां से कहो एंगल बाबू बी ए को बीच में रखो, बी ए ई सी ए एफ कर दो, एंगल सी ए एफ। एंगल ए बीच में रह जाएगा, बराबर कॉमन मेरे लाल, क्या है कॉमन है। एक चीज और मेरे बाबू, तो कुछ करना था जी, एक चीज और करो। आए सर, तो एक लाइन पे एक साइड 90 डिग्री, तो इधर कितना होगा, 90 ही होगा, ये अल्टीट्यूड है 90 होगा, है ना। तो कौन सा एंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई में ई वाला एंगल हुआ, ए ई बी ये एंगल हुआ, ए बी ई वाला एंगल हुआ, एंगल ए ई बी बराबर एंगल कौन सा, ए ई बी, ए सी ए एफ, एफ बी एंगल ऐसे था, ए एफ एफ सी, 90 डिग्री। ए एफ सी बराबर 90 डिग्री, बात खत्म। तीन चीज इक्वल हो गया, ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाबू मेरे, यही तो करना था। इसलिए ट्रायंगल अक्षिता ए बी ई कांग्रेंट हो गया सर ए सी एफ से। कौन सा क्राइटेरिया लगाओ जी, एंगल एंगल साइड है, दो गो एंगल है, साइड है, एंगल एंगल साइड हो गया। जैसे ही कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर, तो उसी का उल्टा है, अभी जो क्वेश्चन करो उसी का उल्टा, ए बी बराबर ए सी बाबू, बाई सी पी सी टी से। तो इतना संस्कृति सोचना है मेरे लाल, सोच लिए एक बार खुद से बनाइए, सोचिए, है ना। सीपीसीटी से हो गया बाबू मेरे, तो किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो वैसे को आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल आइसोसेल, इसलिए बाबू ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस बाबू। हो गया, तो ये आपको करने होते हैं बाबू मेरे, जल्दी लिखिए फिर अगला एंगल और क्वेश्चन। लाइंस एंड एंगल्स का भी पंच प्रूफ करा दीजिएगा एनसीईआरटी वाला से। अब कौन लाइन और एंगल रह गया जी, भेजें सर, अभी अब करा देंगे। लाइन एंगल किसको किसको आ रहा है निधि, लाइन एंगल से एग्जाम में आता है निधि, आ रहा है भोली। हाँ सर। अच्छा ठीक है मेरे लाल, आपको भी संस्कृति पढ़ना ही होगा, लाइन और एंगल्स जी। अब ये तो ताजे ताजे बताएं उतना सारा जी। प्रूफ नहीं बताया मेन मेन वाला, एनसीईआरटी वाला पंच प्रूफ मेन मेन वाला नहीं बताया, हम अपना बुक वाला नहीं कर रहे, खाली मेन मेन नहीं बताया, तो आपको भेजते देते सर। जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट मेरे लाल अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे बनाओगे, इजी है। आप सर देखिए सर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत। प्रियांशु ऑन करो जी। तो ये बाबू कंग्रेंसी का बाबू लगभग सब हो गया, अब कुछ कुछ बनाना संस्कृति, एक और क्वेश्चन और करवाते मेरे लाल। अब एक आध दो को बनाइएगा, थोड़ा अपने से बाबू, नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। देखो क्या करा बाबू, दो गो ट्रायंगल है, दोनों के दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो प्रूव करना एंगल इक्वल होगा, मतलब क्या सर, कुछ कुछ काइट टाइप का क्वेश्चन बाबू, है ना। देखो अक्षिता क्या बाबू मेरे, एबीसी डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी सी एंड डीबीसी दाल भात चोखा आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके एग्जाम में जरूर आएगा बाबू, आइसोसेलेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बाबू, ऑन द बाबू सेम बेस बीसी, सेम बेस बीसी मेरे लाल, है ना, सो डेट एज सोन फिगर मेरे लाल, फिगर में जैसा दिया हो बनाते फिगर। सो डेट बाबू एंगल एबीडी बराबर एंगल एसीडी इक्वल प्रूफ करने का रहा, कैसे कीजिएगा, फिगर बनाते हैं। बड़ा सा फिगर बना देते हैं। एबीसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे भोला, ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछे थे, खाली लैंग्वेज बदल दिया था मेरा वाला ना। ये क्या, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, काइट भी इसको बना सकते हैं बाबू मेरे। उस दिन ये वाला पूछे थे सर, खाली लैंग्वेज बदल दिया था। हाँ जी, कॉन्सेप्ट एबीसी हो गया बाबू, ए बी सी हो गया, आइसोसेलेस है मतलब बाबू दो का साइड इक्वल होगा, मान लेते हैं ए बी सी इक्वल होगा। एगो डी बी, एगो कौन सा है, डीबीसी है, जिसमें बीसी बेस कॉमन है, ये बीसी बेस कॉमन है बाबू मेरे। पापा अभी पापा नहीं, अभी पढ़ाई देखिए, पापा जी जो जिंदगी भर रही है बाबू मेरे। कैसे, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है बाबू, इजी है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। डीबीसी है बाबू, दाल भात चोखा बनाते रहिए, डी बी सी, तो प्रूफ करने का रहा एंगल बी ए बी डी एंगल सी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये साइड इक्वल है। कैसे कीजिएगा, देखो प्रियांशु कैसे करोगे, अमन शैतान, सोचो दिव्यांग कैसे कीजिएगा बाबू। निरे, एगो ऊपरे आइसोसेल्स एगो नीचे आइसोसेल्स लवन्या अक्षिता, तो आपको एंगल बी और एंगल सी इक्वल करने का रहा, ए बी डी बीच वाला लेटर बी लेंगे, ए सी डी बीच वाला लेटर, कैसे कीजिएगा, सोचो सोचो, एक लाइन का है। सस्ता सुविस्ता है मेरे लाल, आपको इस तरह से दो गो ट्रायंगल खोजना है मेरे भोला, है ना, कि दिए गए डाटा बाबू आपके इंक्लूड हो जाए, और कंग्रेंसी में भी बाबू है ना कॉन्सेप्ट हो जाए। सर एगो ऊपर ट्रायंगल एगो नीचे ट्रायंगल कहियो नहीं बनेगा, हमारा मन कर रहा है सर एगो संस्कृति ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए बाबू, एगो नीचे वाला ट्रायंगल बी डी सी ले लीजिए, ये दोनों का कंग्रेंट होबे नहीं करेगा, करते रहो कहियो नहीं होगा।
क्यों सर? अरे बाबू ए बी सेट वाई इसका ना बराबर है जी, ए बी इसके थोड़ी दे रहे हैं या ई इसके थोड़ी दे रहे हैं, है ना? इसमें कोई चारा नहीं मिल रहा है मेरे लाल। तो जब चारा नहीं मिल रहा है बाबू तो थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। हम इस तरह से ट्रायंगल बाबू बनाइए मेरे लाल। हाँ सर, देखो ई साइड एक ट्रायंगल का, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ई दोनों इक्वल है। तो ऐसा एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं सर कि एगो ट्रायंगल में ई वाला साइड आ जाए, दूसरे ट्रायंगल में ई साइड आ जाए, एक ट्रायंगल में ई वाला साइड आ जाए, दूसरे ट्रायंगल में ए वाला साइड आ जाए, बात बन जाएगा। कैसे बनेगा सोचना है थोड़ा सा। ए को डी से मिला दो, काम बन गया, मामला खत्म हो गया। ए को अगर डी से मिला देते हो संस्कृति, मन से सोचना बाबू, इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। अब ट्रायंगल ए बी डी, एक नंबर ए बी डी ई वाला, अब ट्रायंगल ए सी डी, है ना? मजे मजे में काम बन गया। ए बी डी में चलोगे, ई साइड बाय ए बी और ए सी बराबर हो गया, ई वाला बराबर हो गया, ए डी कॉमन हो गया, ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो गया, तो इसीलिए ये एंगल इक्वल हो जाएगा। बात खत्म, मामला हजम। कुछ था? और ना, और उसमें 90 प्रूफ कर दे दिया था कल, बाइसेक्ट अच्छा, करता। हाँ ठीक। तो यही आपको करना था, इजी से भी आसान था। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कीजिए, ट्रायंगल एक दो को कांग्रेंट कीजिए, काम खत्म। क्या दिया हुआ मेरे भोला? सॉल्यूशन बाबू, गिव है ए बी बराबर ए सी दिल्ले है सर, क्योंकि एबीसी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। बी डी संस्कृति और डी सी बराबर दिल्ले है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इतना तो दिल्ले है सर। बी हैव टू प्रूफ मेरे लाल, और कुछ नहीं दे रहे। एंगल ए बी सी, ए बी डी ले लो, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी, यही प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन बाबू, ज्वाइन ए टू डी, ए टू डी मेरे लाल, ठीक। ज्वाइन ए टू डी, ज्वाइन किए बाबू मेरे, प्रूफ बाबू मेरे। इन ट्रायंगल ए बी डी में चलो, एंड एकांत ट्रायंगल ए सी डी में चलेंगे। थोड़ा सा कल नहीं तो लाइन और एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी बताइए देंगे आप लोग का, जो बचल खुचल रह गया बाबू, जो रह गया उसको बरा के खत्म कर देंगे बाबू मेरे। कहाँ चलेंगे अदिति? ए बी बराबर ए सी सर, दिया हुआ क्वेश्चन में। नेक्स्ट संस्कृति, बी डी बराबर बाबू डी सी, ये भी दिया हुआ है, ए डी कॉमन हो गया। थोड़ा सा जब तक बाबू आप लोग अपने से कलम नहीं चलाइएगा, कंग्रेंसी नए हवा लगेगा, है ना? 1 घंटा 2 घंटा टाइम इस पे दीजिए डेली, तभी मैथ में हवा लगेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा मेरे भोला। थोड़ा सा पढ़िए, जहां दिक्कत होता बाबू पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं बाबू एकांत। इसलिए बाबू ट्रायंगल ए बी डी, बेचारा एकांत का भी स्थिति देनी है बाबू, कांग्रेंट मेरे लालू तो शैतान स्कूले से परेशान है। ए सी डी, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा बाबू कैसे क्या होगा? 3 गो साइड इक्वल मेरे लाल ट्रिपल एस से, इसलिए बाबू मेरे एंगल ए बी डी एकांत बाबू बराबर एंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी सी। तो यही तो लाना था। अब एनसीईआरटी का सारा बनाइएगा, संस्कृति सब बता दिए।
अब कुछ नहीं बचा मेरे लाल, अब कुछ 2-4 क्वेश्चन बचल है तो थोड़ा थोड़ा अपनों भी बनाइए, तभी कुछ होगा। फिर नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा, थोड़ा सा कल लाइन और एंगल्स का बता देंगे, बाकी आपको पर्सनल कोई दिक्कत रहेगा तो पूछिएगा मेरे लाल। लिखो जी, देखो मनु सर शैतान, जल्द आप बताते हैं जी, क्वेश्चन याद है जी? हाँ सर, आपको याद छुट्टी करो रहेगा, आप 10 बजे फ्री होके करते, फिर पूछेंगे कखने सर हम लोग।